सीमांचल में बड़ा दखल है ओवैसी का और उनकी एंट्री बिहार में हो गई। देख रहे हैं आप, बड़ा काफिला ये असद उद्दीन ओवैसी का ही है जो बिहार मिशन पर आ गए हैं। अब देखिए उनके समर्थक कितने उत्साहित हो गए। जैसे ही ओवैसी आए, शेर आया का नारा लगा। सुनिए जरा कैसे नारेबाजी हुई। तो यहां ओवैसी की एंट्री हो गई। जो मुश्किल किसकी बढ़ाएंगे? तेजस्वी की बढ़ाएंगे, क्योंकि वो तेजस्वी से कह रहे हैं गठबंधन कर लो। लेकिन तेजस्वी अपनी घर की राजनीति में फंसे हुए हैं। वो संजय यादव को लेकर पहले ही निशाने पर है। दिखाइए जरा अगली तस्वीर। क्यों निशाने पर हैं? क्योंकि इस समय रोहिणी नाराज है, तेज प्रताप पहले से ही नाराज चल रहे हैं, अंदर खाने मीसा भारती भी उनके सपोर्ट में नहीं है। इसलिए लालू फैमिली में इस समय दिक्कतें आ रही हैं और इसका सबूत मैं आपको दिखाता हूं। दिखाइए जरा। रोहिणी आचार्य का आज पोस्ट है। उनकी किडनी को लेकर जो उन्होंने लालू प्रसाद यादव को दी, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए, तो उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट किया और इस पर सवाल उठाए। यानी तेजस्वी के सामने दिक्कत बहुत सारी है, लेकिन इधर पूरी तैयारी असद उद्दीन ओवैसी की है कि वो बिहार में खेल बिगाड़ेंगे या खेल बनाएंगे। ये आप देखिए, बिहार में ये जो इलाके हैं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मजबूती से आगे बढ़े तो फिर तेजस्वी की मुश्किल तय है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या तेजस्वी का सपना सपना ही रह जाएगा? क्या तेजस्वी एक बार फिर सत्ता से दूर हो जाएंगे? बिहार के तमाम सियासी संकेत इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बिहार में असद उद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। तेजस्वी को ओवैसी की सीधी चुनौती है। बिहार में ओवैसी तेजस्वी का खेल बिगाड़ सकते हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। दूसरी तरफ तेजस्वी के परिवार में बगावत जैसे हालात हैं और मुकाबला सीधे मोदी नीतीश की जोड़ी से है। ऐसे में तेजस्वी के लिए दिल्ली दूर हो सकती है। ट्वीट किया, सब चीज बातों को रखने का काम किया, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सच्चाई है इसमें। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, अगर ये फाइट बढ़ती है तो बिहार में सियासी समीकरण बदल जाएंगे, क्योंकि सीधी चुनौती ओवैसी तेजस्वी को दे रहे हैं। बिहार में चुनाव दिलचस्प हो गया है। चुनाव से पहले तेजस्वी वर्सेस ओवैसी हो गया है। असद उद्दीन ओवैसी 4 दिन के बिहार दौरे पर हैं और ओवैसी अपने गढ़ सीमांचल में मिशन सीमांचल पर है। सीमांचल में 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और 9 सभाएं करेंगे। इस दौरान ओवैसी ने तेजस्वी पर सीधा हमला बोला। ओवैसी ने कहा, हमारी पार्टी ने गठबंधन के लिए जो खत लिखा है उसे कमजोरी मत समझना, तुम फैसला कर लेना चाहते क्या, लेकिन याद रखना बाद में यह मत कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट बॉल लेकर कोई भाग गया है। AIMIM ने बिहार में तुमसे केवल 6 सीट की मांग की है, लेकिन अभी तक तुम्हारा जवाब नहीं आया। उन्होंने आगे कहा, अगर लोग समझते हैं कि मैं हैदराबाद से आया हूं तो हां, मैं हैदराबाद से आया हूं। उन लोगों का क्या जो हरियाणा से बिहार आकर राज्यसभा सांसद बन गए। दरअसल ओवैसी महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। सीधा उन्होंने हमला तेजस्वी पर किया, उनके करीबी संजय यादव पर किया। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान तेजस्वी को चिट्ठी भी लिख चुके हैं, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिला। तो अख्तरुल ढोल नगाड़े के साथ उनके घर पहुंच गए थे, लेकिन तेजस्वी ने ओवैसी की अपील को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद ओवैसी तेजस्वी के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। ओवैसी की पार्टी को पिछली बार 5 सीटें मिली थी और 1 सीट पर उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर भी थी। उन्हें अभी सीटें सीमांचल में बहुत अच्छी मिली हैं, इसलिए वो कॉन्फिडेंस में है और बार बार फोकस उनका सीमांचल पर ही है। लेकिन आज जब ओवैसी ने निशाना साधा तो आरजेडी ने जवाब दिया है। सुनिए जरा। हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने 2 खत लिखा है लालू प्रसाद यादव को। एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो, बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने यह तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम